आम आदमी पार्टी का एक ऐसा चेहरा जो हमेशा सुर्खियों में रहता था, राघव चड्ढा, वो अचानक से सीन से गायब क्यों हो गए? आज हम इसी पॉलिटिकल मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो देखिए, खबर ये है कि आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। अब ये पद इतना जरूरी क्यों है? देखिए, हाउस के अंदर पार्टी की पूरी स्ट्रेटेजी, फ्लोर मैनेजमेंट, ये सब इसी पद से देखा जाता है। और अब ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सांसद अशोक मित्तल को। और बस यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्यों? मतलब आम आदमी पार्टी अपने ही सबसे एक्टिव और पॉपुलर युवा सांसदों में से एक को इस तरह क्यों हटाएगी? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि पार्टी को अपने ही एक स्टार परफॉर्मर पर इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस फैसले की वजह तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सांसद के तौर पर राघव चड्ढा का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है, मतलब उनका काम कैसा था। आप देखिए, उम्र सिर्फ 37 साल, और इस उम्र में राघव चड्ढा इंडियन पॉलिटिक्स के उन कुछ चुनिंदा युवा नेताओं में से हैं जिन्होंने वाकई अपने काम से अपनी पहचान बनाई है। जरा इन मुद्दों पर नजर डालिए जो उन्होंने संसद में उठाए। एयरपोर्ट पर सस्ता खाना, गिग वर्कर्स के अधिकार, मिनिमम बैलेंस पर बैंक चार्ज न लगे। मतलब ये वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे आम आदमी से जुड़े हैं। उन्होंने खाने में मिलावट से लेकर मोबाइल डेटा प्लान तक हर उस चीज पर आवाज उठाई जो पब्लिक को परेशान करती है। और ये देखिए, ये उनके प्रोग्रेसिव सोच का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उन्होंने पार्लियामेंट में पैटर्निटी लीव को एक कानूनी अधिकार बनाने की मांग की। ये एक ऐसा कदम है जो दिखाता है कि वो आज के बदलते समाज की जरूरतों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। तो सवाल फिर वही है, अगर परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ना चड्ढा और पार्टी लीडरशिप के बीच एक दूरी के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, आपको एक पैटर्न साफ नजर आएगा। पार्टी के बड़े इवेंट से वो गायब रहने लगे। जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में राहत मिली, तब भी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, वो बिल्कुल चुप रहे। और सबसे बड़ी बात, जब पूरी पार्टी शराब नीति की जांच का सामना कर रही थी, तब वो पार्टी के बचाव में उतने मुखर नहीं थे। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए अब आते हैं उस मुख्य आरोप पर, वो वजह जो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे एक्शन के पीछे की असली कहानी है। देखिए, ऑफिशियली तो पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को एक लेटर लिखा। इसका असर ये होगा कि राघव चड्ढा राज्यसभा में बोलने के लिए पार्टी को जो टाइम मिलता है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अंदर की खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो कुछ और ही कहानी बताती हैं। कहा जा रहा है कि असली वजह है बीजेपी से उनकी कथित नजदीकियां, और पार्टी जब मुश्किल में थी तब उनसे बनाई गई दूरी। मतलब साफ है, इस एक्शन को एक सजा के तौर पर देखा जा रहा है। आरोप यही है कि जब पार्टी और उसके बड़े नेता जांच के घेरे में थे, तब राघव चड्ढा ने उस तरह से पार्टी को डिफेंड नहीं किया जैसी कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। तो इस एक्शन के बाद सवाल उठता है कि राघव चड्ढा का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, अब आगे क्या होगा? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात, पार्टी ने उन्हें डिप्टी लीडर के पद से जरूर हटाया है, लेकिन उनकी राज्यसभा की जो सांसदी है वो 2028 तक बिल्कुल सेफ है। और यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। मतलब पार्टी उन्हें अपने किसी भी पद से हटा सकती है, लेकिन उनकी पार्लियामेंट की सीट से नहीं। वो एक चुने हुए सांसद हैं और बने रहेंगे। तो ये पूरी कहानी आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। पार्टी पॉलिटिक्स के इस हाई स्टेक्स गेम में क्या सिर्फ अच्छा काम करना ही काफी है, या फिर आखिर में सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट लॉयल्टी, यानी कि पूरी वफादारी ही वो चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है? अगर आप ऐसे ही और राजनीतिक मामलों को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe our